हरे कृष्ण एवरीवन। हम मॉर्निंग की क्लास में श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित आ, उपदेशामृत को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग दूसरा श्लोक पढ़ रहे हैं और आज हमारा ये श्लोक कंप्लीट हो जाएगा। ट्राई करेंगे कि अगर समय बचा तो तीसरा श्लोक भी शुरू कर लें। तो सेकंड श्लोक है हमारा अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंघर्षरोल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनिश्यति। तो कहते हैं 6 प्रकार के कार्य हैं जिनसे भक्ति नष्ट हो जाती है। आवश्यकता से अधिक खाना और आवश्यकता से अधिक संग्रह करना, उन चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करना जिनको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, बड़े बड़े एम सेट कर लेना लाइफ में, और संसारिक विषयों पर बातें करना, व्यर्थ की बातें। और या तो शास्त्रों के विधि विधानों को मानना नहीं, या फिर मानना है तो अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए मानना है। और ऐसे व्यक्तियों की संगति करना जिनको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, आध्यात्मिक मार्ग पर जो बिल्कुल नहीं है, और संसार में बड़ी बड़ी अब उपलब्धियां प्राप्त करने का लालच करना, किसी पोस्ट का, पदवी का लालच करना। ये हम लोगों ने पढ़ा था और हम इस श्लोक के लास्ट वाले पैराग्राफ्स पे हैं। कल हम ईशोपनिषद के एक श्लोक पढ़ रहे थे इसमें। ठीक है। तो यहाँ पे है, संसार की संपत्ति का उपयोग सभी जीवों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि यही प्रकृति की योजना है। भगवान की संपत्ति का उपयोग करके सभी को जीने का अधिकार है। जब लोग भगवान की संपत्ति का वैज्ञानिक उपयोग करने की कला सीख लेंगे तो एक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करेंगे, तब एक आदर्श समाज का निर्माण हो सकता है। तो कल हम लोगों ने लौल्यम के ऊपर बात करी थी, लालच करना बहुत ज्यादा। अगर संसार की जितनी भी संपत्ति है उसको, उसका प्रयोग सब जीवों द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने सबके लिए सब कुछ दिया है। और हमें ये समझ के किसी चीज को यूज करना चाहिए कि ये हमारी नहीं है, ये भगवान की है। उतना ही यूज करो जितना आवश्यक है। अगर ऐसे सब लोग अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राकृतिक साधनों का, भगवान की संपत्ति का उपयोग करेंगे तो कहीं कोई कमी नहीं होगी। इस विषय में प्रभुपाद जी एक ईशोपनिषद से मंत्र लेके उसमें बोलते हैं। फर्स्ट मंत्र है ईशोपनिषद का। उपनिषद क्या होते हैं? वेद व्यास जी ने 4 वेद लिखे हैं और 18 पुराण लिखे हैं, 108 उपनिषद लिखे हैं। उपनिषद की भाषा थोड़ी सी मुश्किल होती है, उसको समझना थोड़ा कठिन होता है। जैसे वो ना, जैसे बोलेंगे ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तत्तन भुंजी था माग्रधर। तो बोलेंगे संसार की सारी चीजें उस व्यक्ति से आई हैं, है ना। और सारा संसार की मतलब जो भी हर संजीव और निर्जीव जो चीज है वो उसके नियंत्रण में है, और उन्हीं चीजों को स्वीकार करना चाहिए जो हमारे लिए निश्चित की गई हैं, पर ये नहीं बताएंगे वो कौन है। तो भगवान का सीधे सीधे ऐसे बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा इनको समझना कठिन होता है। और जैसे हम लोग उपदेशामृत पढ़ रहे हैं, इसमें श्लोक हैं, आप भगवत गीता पढ़ते हो उसमें श्लोक होते हैं। जब उपनिषद पढ़ोगे उसमें मंत्र होते हैं। मंत्र और श्लोक में क्या डिफरेंस होता है? श्लोकों का अगर उच्चारण सही नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, और कभी भी किसी भी समय पर पढ़ लेते हो। तो मंत्र के उच्चारण की विधि होती है। मंत्रों का उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फल नहीं मिलेगा। मंत्रों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। तो इस उपनिषद में मंत्र लिखे हुए हैं। इसका पहला मंत्र है जो हमने भी पढ़ा है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तत्तेन भुंजी था मागृधर कस्य सिद्धम। इसका अर्थ क्या है कि ब्रह्मांड में मौजूद हर संजीव या निर्जीव चीज भगवान के नियंत्रण में है, उसी के स्वामित्व में है। जितनी चीजें हमें दिख रही हैं, हम पूरे जगत में, इवन हमारे कमरे में, वो सब चीजें भगवान की हैं। इसलिए व्यक्ति को केवल उन्हीं चीजों को स्वीकार करना चाहिए जो उसके लिए जरूरी हैं, जो उसके हिस्से के तौर पर अलग रख दी गई हैं। भगवान ने हर व्यक्ति का, हर संपत्ति पर उसका भाग निश्चित किया है कि तुम इतना ही ले सकते हो। लेकिन हम लोग जब जरूरत से ज्यादा सब मतलब भाग लेने की कोशिश करते हैं तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हमें ये जानना चाहिए कि भगवान ने हर व्यक्ति के लिए अलग से संपत्ति का एक हिस्सा रखा है, उसी हिस्से पे हमारा अधिकार है।
और दूसरों की चीजों को स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है वे किसकी हैं। तो दूसरों की जो बाकी चीजें हैं वो दूसरे लोगों के लिए निश्चित की गई हैं। तो हमें अननेसेसरी किसी भी साधन को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे सपोज करो हम मंदिर गए, मंदिर में हमने पेट भर खाना खाया, अब हमें कोई सब्जी अच्छी लगी, हम लोग क्या किया, हम लोगों ने उसको डब्बी में डाला, उसको घर पे ले आए। अब घर पे ले आए, अब मंदिर से तो खाना खा के आए थे, अब उसका खाने का तो मन किया नहीं क्योंकि ऑलरेडी खाना खाया हुआ है। अब अगले दिन हमने उसको खाया या बाई चांस वो खराब हो गया, हमने फेंक दिया, कोई भी रीजन हो सकता है, तो उस डब्बी पर किसी और व्यक्ति का अधिकार था। हमने मंदिर में खाना खाया ना, तो जो बचा उसके ऊपर किसी और व्यक्ति का अधिकार था, वो हम खा लेंगे, फिर उसका अधिकार, वो अपने अधिकार से वंचित हो जाएगा। तो ऐसे मतलब जितना जिस चीज पे हक है उतना ही लेना चाहिए, आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। और आगे चलते हैं। आई होप सो कि श्लोक सबको क्लियर हो गया है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति, अच्छा एक बात और है यहाँ पे, अब हमने लालच की बात करी कि जरूरत से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, लेकिन भगवान की प्राप्ति का जो मूल्य है, अगर हमने किसी चीज को दुनिया में खरीदना पड़ होता है तो हमें कोई प्राइस पे करना पड़ता है, फ्री में कोई चीज नहीं मिलती। तो अगर भगवान को प्राप्त करना है तो उसके लिए भी तो मूल्य देना पड़ेगा ना। तो भगवान को प्राप्त करने का मूल्य क्या है? भगवान को प्राप्त करने का मूल्य ये डॉलर रुपए पैसे नहीं है। भगवान को प्राप्त करने का मूल्य है लौल्यम। लौल्यम होता है लालच। लालच किसका? भगवान की भक्ति का लालच। और दूसरों से देख के द्वेष नहीं करना, बट ये कहना कि वो भक्ति में इतना बड़ा चढ़ा है, मेरे को भी कम से कम उसके लेवल तक पहुंचना है। तो जितना अधिक से अधिक श्रवण करने की, पढ़ने की, जाप करने की, अपने धर्म को निभाने की जितनी तीव्र इच्छा होगी, उतनी ही जल्दी भगवान मिलेंगे। तो भगवान की प्राप्ति के लिए लालच को यूज करना चाहिए, बाकी चीजों के लिए नहीं। कृष्ण भावना भावित भक्त भली भांति जानते हैं कि यह भौतिक संसार भगवान की पूर्ण व्यवस्था द्वारा सभी जीवों के जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है, बिना किसी दूसरे के जीवन या अधिकारों का अतिक्रमण किया जाए। अ, अतिक्रमण का अर्थ होता है किसी के अधिकारों को मार लेना अपने अधिकारों की पूर्ति के लिए। यह पूर्ण व्यवस्था सभी को उनकी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार धन का उचित कोटा प्रदान करती है और इस प्रकार सभी लोग सादे जीवन उच्च विचार के सिद्धांत के अनुसार शांतिपूर्वक रह सकते हैं। दुर्भाग्य से भौतिकवादी जिन्हें ना तो भगवान की योजना में विश्वास है, ना कोई आध्यात्मिक विकास की आकांक्षा है, वे ईश्वर प्रदत्त बुद्धि का दुरुपयोग करके भौतिक संपत्ति बढ़ाने के लिए करते हैं। वे अपनी भौतिक स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रणालियां बनाते हैं, जैसे कि पूंजीवाद, भौतिकवादी साम्यवाद। वे भगवान के नियमों या उच्च लक्ष्य में रुचि नहीं रखते, हमेशा इंद्रिय तृप्ति की असीमित इच्छाओं को पूरा करने के उत्सुक। वे साथ ही जीवों का शोषण करने की अपनी क्षमता के लिए विशिष्ट है। तो यहाँ पे ये बताया गया है इस श्लोक के तात्पर्य में कि भगवान पे भरोसा रखो, उसने पूरी व्यवस्था की है, आपके खाने पीने रहने वस्त्र इत्यादि की पूरी व्यवस्था कर रखी है। ज्यादा इकट्ठा करके दूसरों की संपत्ति को अपने हिस्से में मत करो। जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करने का अर्थ है दूसरों के अधिकारों को मारना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास नहीं करते, ना ही उनको भगवान की प्लानिंग पे भरोसा है। आप ये सोचो, अगर हमारी उम्र कुछ भी हो गई है, 30 40 50 60 70 80, जितने भी हमारी उम्र है, क्या कोई ऐसा दिन आया कि आप बिना खाए सो गए, भूखे सो गए? आपके घर में अन्न का एक दाना नहीं था, कोई ऐसा दिन आया? नहीं। कोई ऐसा दिन आया कि शरीर पे वस्त्र नहीं थे? कोई ऐसा दिन आया कि सड़क पे एक कोने पे खड़े हैं और ठंड में ठिठुर रहे हैं और सिर पे छत नहीं है? तो जिसने हमें 30 40 50 70 80 साल का किया है, वो हमें आगे भी 20 30 40 साल पाल लेगा, क्योंकि उन्होंने पहले से व्यवस्था की है। अरे भगवान तो उनको भी देते हैं जो लोग कितने गलत काम करते हैं, रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, गऊओं की हत्या करते हैं, उनको भी भोजन देते हैं। तो जो भक्त भगवत गीता सुनते हैं, ईशोपनिषद जैसे ग्रंथ पढ़ते हैं, जिनको हमारे आचार्यों ने लिखा है, क्या वो भक्त को भगवान भूखा रखेंगे? कभी नहीं। आपको पता है, अभी मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि मैं नाम लूंगी फिर थोड़ा सा गलत हो जाता है, पब्लिक के लिए इसको पब्लिश करना होता है जो हम लेक्चर लगाते हैं। अ, हमारे एक माता जी हैं, बड़े
बहुत अच्छी भक्ति करते हैं भगवान के लिए। जितना भी भोजन बनाना, वस्त्र इत्यादि की सेवा सब करते हैं। और संकल्प भी लिया हुआ है कि अनियन गार्लिक नहीं खाना, भगवान को भोग लगा के खाना है। सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, सुबह से शाम तक भूखे रह के सेवा करनी पड़ जाएगी करते हैं। बहुत अड़िग हैं अपने धर्म पर, बहुत अच्छे से कोशिश करते हैं भक्ति के मार्ग पर आगे चलने की। वो बीमार हो गए, बुखार चढ़ गया। बुखार चढ़ गया तो हर देखो, हर एक घर वालों की अपनी अपनी मेंटेलिटी होती है। तो घर में सब लोगों ने खाना खा लिया बना के अपना, लेकिन माता जी को किसी ने खाना नहीं पूछा। और माता जी ने खाया भी नहीं, क्योंकि उन्होंने अनियन गार्लिक यूज किया हुआ था उस खाने में। तो वो माता जी पूरा दिन भूखे रहे, पूरा दिन। हाँ। और देखो, एक तो मेडिसिन लेनी है, ऊपर से खुद उठ के खाना नहीं बना सकते, अनियन गार्लिक वाला खा नहीं सकते बिना भोग लगाए, तो भूखे रहे, पड़े रहे भूखे। अब भगवान तो देखते हैं ना कि मेरा भक्त है, भूखा पड़ा है। तो उनका फोन आया मुझे, तो पूछने के लिए कि एकादशी का व्रत कैसे रखना है। तो अब मैंने कहते मेरी तबीयत खराब है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर नहीं भी स्नान हो पाता तो ऐसे ही रख लो, क्योंकि भगवान भी तो देखते हैं ना कि तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे ही बुखार में ना आओगे और बीमार हो जाओगे। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ नहीं खाया। मैं तो नॉर्मली एकादशी के व्रत में अपने लिए कुछ बनाती नहीं हूँ, मुझे बड़ा झंझट लगता है, क्योंकि मैं अकेली घर में व्रत रखती हूँ। तो मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया, मैंने कहा आप ऐसा करो, एकादशी का प्रसाद हम बनाओ, हम माता जी को दे के आएंगे। तो हमारे यहाँ मतलब इस्कॉन में सबको माता जी कहते हैं, चाहे 2 साल का बच्चा है, चाहे कोई बूढ़ा है, सबको माता जी कहेंगे। तो उन्होंने प्रसादम बनाया, हम गए दोनों उनके घर पे, उनको प्रसाद दे आए, ठीक है, उन्होंने खाया। तो आप सोचो कि भगवान कृष्ण ने देखा ना कि मेरा भक्त भूखा बैठा है, तो किसी भी माध्यम के थ्रू उनको भोजन पहुंचा दिया ना। भगवान कृष्ण कभी अपने भक्त को भूखा नहीं रखेंगे, ये बात लिख लो कहीं पे। आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए और भगवान कृष्ण अकेला छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। उनके उनके ये उनका गुण है ही नहीं, है ही नहीं। वो तो अपने जैसे हम लोग हैं, हम लोग पता है क्या करते हैं, हम स्वार्थी होते हैं। जैसे किसी मित्र के ऊपर कोई विपत्ति पड़ गई, तो किसी के अच्छे दिन होते हैं, लोग पीछे पीछे घूमते हैं, बुरे दिन आते हैं, सारे दोस्त मित्र छोड़ जाते हैं हमें, है ना। क्यों? क्योंकि वो दोस्ती के कर्तव्य को निभाते नहीं है। लेकिन भगवान अपनी दोस्ती को कभी नहीं छोड़ते, उनसे मित्रता करेंगे। और जैसे भी आपके दिन हो, आपके पास धन है नहीं है, शरीर स्वस्थ है नहीं है, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो भगवान ने हर एक के लिए व्यवस्था की है, एंजाइटी क्रिएट नहीं करते जीवन में कभी भी। एक एंजाइटी होती है, एक डिप्रेशन होता है, वो क्रिएट नहीं करते। क्योंकि अगर आप प्रयास भी करोगे बहुत ज्यादा किसी चीज की प्राप्ति का, अगर वो किस्मत में है ही नहीं, तो कहाँ से मिल जाएगी? फिर उसके लिए जागते रहो, ओवर टाइम लगाओ, नींदें खराब कर लो, बीमार पड़ जाओ, कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो आराम से बैठ के भगवान ने हर एक के लिए ना कोई प्लानिंग की है। उनकी प्लानिंग पे भरोसा रखो, भरोसा रखो। मैंने आपको ना एक बहुत अच्छा कंसेप्ट समझाया था दोपहर की क्लास में, शायद आप भक्त नहीं थे जो लोग अभी क्लास लगा रहे हैं। एक होता है लॉ ऑफ कॉस्मिक किचन। किसी ने पढ़ा है कॉस्मिक किचन कभी पहले? नहीं पढ़ा है? ठीक है। लॉ ऑफ कॉस्मिक किचन क्या कहता है, दो बहुत अच्छे लॉ बताए थे, जिन्होंने नहीं पहले कभी सुने वो सुनो। मैं 5 मिनट इस पे लगाऊंगी, हो सकता है किसी के जीवन में परिवर्तन आ जाए। पहली बात ये है कि जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आपने वहां पे ऑर्डर कर दिया, वहां पे आपने कढ़ाई पनीर ऑर्डर कर दिया, ठीक है। तो अभी जो शेफ होता है, अभी क्या करते हो आप उसमें जाते हो रेस्टोरेंट में, आप कोई ऑर्डर करते हो, और शेफ उसको बनाते हैं, उसको बनाने में टाइम लगता है, मतलब 10-15 मिनट में वो डिश आपके सामने आके रख देते हैं वो। अब जो डिश आपके सामने बना के रखी, अब उसमें 10-15 मिनट का समय लगेगा, और शेफ अपनी मर्जी से, जो बनाने वाला कुक है वो अपनी मर्जी से उसको बनाएगा, अपनी बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग जो उसने सीखी होगी। तो ऑब्वियसली आपके सामने अच्छा खाना ही आएगा। लेकिन अगर आप खाना बनाने वाले को बोलो
देखो तुम ऐसा करना, पहले थोड़ा सा घी लेना, उसमें राई डालना, उसमें फिर तुम खड़े मसाले डाल देना, उसके बाद फिर तुम उसमें थोड़ा सा काजू डाल देना, उसमें टमाटर डाल देना, फिर उसको थोड़ा फ्राई करके पीस ले। ऐसे कर लेना, मतलब पूरा रेसिपी उसको अपने बताओ, उसको बोलो कि तुम ऐसे बना के लेके आओ, ठीक है? और बोलो जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ, बहुत भूख लगी है, मेरे को 5 मिनट में चाहिए। तो आपके सामने जो डिश आएगी ना, वो बेस्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक तो अपने आपने एंजाइटी क्रिएट करके अपनी मर्जी से बनवा ली, उसको अपनी मर्जी चलाने नहीं दी, जो उस काम में परफेक्ट था उसके ऊपर भरोसा। अरे वो दिन में 50 बार कढ़ाई पनीर बनाता होगा, उसको पता नहीं कितने साल हो गए होंगे बनाते हुए। उसके लिए जो चीज मिनटों का काम थी, चुटकियों का, आपने उसके लिए टफ बना दिया। और जल्दीबाजी के चक्कर में हो सकता है उसका मसाला जल जाए, कुछ जल जाए, क्योंकि अगर अच्छी सब्जी बनानी है तो उसके लिए वेट करनी पड़ेगी। वेट की नहीं, अब वो जली भुनी सब्जी आपके सामने आ गई, अब खाओ, ठीक है? तो इससे अच्छा ये था कि हम लोग ऑर्डर देके आराम से बैठ जाते और वेट करते। थोड़ा टाइम लगता लेकिन अच्छी चीज आपके सामने आती। यही है लॉ ऑफ कॉस्मिक किचन। हमें कुछ चाहिए जीवन में, हम एंजाइटी क्रिएट कर देते हैं भगवान को, दे दो दे दो, अभी दे दो, अभी दे दो। ऐसे हमें लगता है कि जैसे सपोज आई नीड 20 लाख रुपीज, ठीक है, तो मैं बोलूंगी मुझे 20 लाख दे दो, कहीं से दे दो, इधर से दे दो, उधर से दे दो, बस मुझे ऐसा लगेगा मेरी जो प्रॉब्लम है वो 20 लाख मिलने से सॉल्व होगी। मतलब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं सिर्फ उनसे ठप्पा लगवाने के लिए कि मेरी प्रॉब्लम है धन, और मैं आपके मंदिर में इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे इतना धन दिया जाए, और आप बस इसकी स्वीकृति दे दो, इसकी परमिशन दे दो कितना धन दिया। मेरा स्वास्थ्य है खराब, मुझे चाहिए इस दर्द से मुक्ति, और मुझे लगता है मैं जीवन में तब सुखी हो जाऊंगा या हो जाऊंगी जब ये दर्द से छुटकारा हो जाएगा। मैं तुम्हारे पास ये फरियाद लेके आया हूँ, बस मेरा दर्द ठीक कर दो। और हम उससे सिर्फ ठप्पा लगवाना चाहते हैं, है ना? और हम कभी ये वेट नहीं करते, हम ये नहीं देखते कि अगर भगवान ने जीवन में कोई दुख भी दिया है तो उसके पीछे उनकी कोई बहुत बड़ी प्लानिंग है, बहुत बड़ी कोई इंटेंशन है। आप उस इंटेंशन को देखने की, आप क्या, हम भी इस इंटेंशन को देखने की कोशिश नहीं करते। हम एंजाइटी क्रिएट करके बैठ जाते हैं, खुद को बीमारियां लगवा के बैठ जाते हैं, और जल्दबाजी मचाते थे, जल्दी दे दो, जल्दी दे दो, अभी दे दो, अभी दे दो। और बहुत बार आपने देखा होगा, जल्दबाजी में हम कोई ऐसी चीजें प्राप्त कर लेते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, और बाद में फिर हम उनके लिए दुख उठाते हैं। तो भगवान के ऊपर विश्वास रखो। जो लोगों के जीवन में सुख और दुख आते हैं, वो उनके कर्मों के कारण आते हैं, जो उन्होंने पिछले जन्म में अच्छे बुरे कर्म किए हैं। लेकिन भक्त के जीवन में जो सुख और दुख आते हैं वो उसके कर्मों के कारण नहीं आते, क्योंकि कर्म तो एक बार कृष्ण बोलो, सब बोलो कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्ण, कर्म तो खत्म हो गए। कर्म तो एक बार कृष्ण नाम लेने से खत्म हो जाते हैं। तो कर्मों के कारण सुख दुख नहीं आ रहे हमारे जीवन, भक्तों के जीवन में नहीं आते। भक्तों के जीवन में भगवान की प्लानिंग से सुख दुख आते हैं। जैसे पांडव थे, तो पांडवों ने क्या दुख, हम लोग तो कहते हैं ना हम बड़े दुखी, हम बड़े परेशान, क्या परेशान नहीं है हमें? कम से कम हमें पब्लिकली किसी पार्लियामेंट में, किसी सभा में इकट्ठा खड़ा करके हमारे वस्त्रों को छूने की, हमारे वस्त्रों को सबके सामने उतारने की कोशिश तो नहीं करी गई होगी ना? इतनी ह्यूमिलेशन तो नहीं हुई होगी। उनको ये भी सहना पड़ा उनकी पत्नी को। वो कितने बड़े चक्रवर्ती सम्राट होके जंगलों में घूम रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं भूख प्यास के मारे। हाँ, कितने, कभी भीम को मारने की कोशिश करी, कभी लाक्षागृह में जलाने की कोशिश करी, कितने बार उनके मर्डर की प्लानिंग हुई, कि इन्होंने की, अपने ही चाचे तायों ने की, अपने ही बंधुजनों ने की, अपने ही भाइयों ने की, है ना? अगर देखा जाए तो हम ये प्रश्न रख सकते हैं कि पांडव और भगवान देखो उनके साथ थे। हम तो कहते हैं ना कि भगवान एक बार दिख जाएं, मिल जाएं, सारे दुख दूर हो जाएंगे। भगवान हमेशा उनके साथ थे। देखो मुसीबतें बहुत आई लेकिन भगवान साथ में रहे हमेशा। तो जिनके साथ भगवान, जिनके, आप कभी महाराज युधिष्ठिर को देखो, भीष्म पितामह उनसे ये कहते हैं, अगर आपने फर्स्ट कैंटो पढ़ा हो, तो युधिष्ठिर महाराज ना बड़ा परेशान होकर बैठ जाते हैं कि इतना बड़ा नरसंहार हो गया महाभारत के युद्ध में, 64 करोड़ लोग मारे गए थे, इतने लोग मारे गए, इतना बड़ा नरसंहार हो गया, ये सिर्फ मुझे राजगद्दी पे बिठाने के लिए हुआ है, ये बड़ी गलत बात हो गई है। तो युधिष्ठिर महाराज ना गलाने में फंस गए कि मेरे कारण लोग इतने मर गए।
बड़ा समझाया भगवान कृष्ण ने, वेद व्यास जी ने, सबने समझाया, माने नहीं। तो भगवान ने कृष्ण ने कहा कि चलो भीष्म पितामह के पास चलते हैं, वो समझाएंगे। तो भीष्म पितामह ने उनको ये बोला, युधिष्ठिर महाराज को, कि मैं तो आपकी किस्मत पे हैरान हूं। तुम्हारे भाई देखो, तुम खुद धर्म के अवतार, तुम्हारे भाई भीम, भीम से बड़ा कोई गदाधारी हो सकता है? नहीं। क्या अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धर हो सकता है? क्या नकुल और सहदेव से कोई ज्यादा अच्छा तलवार चलाने वाला हो सकता है? तुम्हारी पतिव्रता पत्नी कृष्ण भगवान, स्वयं भगवान तुम्हारे साथ में, फिर भी इतनी मुसीबतें तुम्हारे जीवन में आई, है ना? वो खुद हैरान हो जाते हैं। फिर वो क्या कहते हैं कि भगवान की प्लानिंग को कौन समझ सकता है? भगवान की प्लानिंग को ब्रह्मा विष्णु नहीं समझ सके, तो हम भगवान की प्लानिंग को कैसे समझेंगे? हाँ, समझ आया? तो अगर हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, उनके पीछे कोई ना कोई भगवान की बड़ी योजना है। अगर पांडवों ने भगवान से कभी शिकायत नहीं करी, सारे सुख दुखों को वो झेल गए, तो अंत में राजा भी युधिष्ठिर महाराज ही बने थे। वो लोग युद्ध में हार गए जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था, मर्जी से मरेंगे। बड़े बड़े धनुर्धर द्रोणाचार्य जैसे युद्ध में हार गए, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ थे, धर्म के साथ थे। तो अगर जीवन में कोई मुसीबत, भक्त के जीवन में कर्मों के कारण सुख दुख नहीं आते, भगवान की प्लानिंग से आते हैं। भगवान देखते हैं इस भक्त को अगर ये चीज देंगे तो इससे भक्ति में बढ़ जाएगा, है ना? तो इसलिए सुख दुख आते हैं। तो भरोसा रखो भगवान के ऊपर। लॉ ऑफ कॉस्मिक किचन को हमेशा जीवन में याद रखना। हमें लगता है कि हमें इस चीज की जरूरत है, हमें ये मिल जाएगी, हम सुखी हो जाएंगे। वास्तव में किसी चीज के मिलने से कोई बंदा सुखी नहीं होता। एक डिमांड होती है, एक डिमांड पूरी हो जाती है, उसकी उसकी जगह एक नई डिमांड ले लेती है। अगर स्वास्थ्य आज खराब है ना, वो ठीक कर दें भगवान, तो कल उसकी जगह धन की कमी हो जाएगी। धन को आप प्राप्त करना चाहोगे, कल को धन आ जाए, बच्चे का करियर, उसकी टेंशन हो जाएगी, बच्चे का करियर बन जाए, बुढ़ापे की टेंशन लग जाएगी। तो डिमांड्स जो हम भौतिकवादी जीवन को जी रहे हैं, डिमांड कभी पूरी नहीं होती। किसी चीज को प्राप्त करने से आप खुश नहीं हो सकते, उसकी जगह एक नई डिमांड ले लेती है। एक और चीज बहुत अच्छी, पता नहीं कभी जीवन में फिर ऐसे लेक्चर को लगाने का मौका मिलेगा भी कि नहीं। एक बार याद रखना कि पूरे ब्रह्मांड को तीन शब्द आते हैं, तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। ये बात हमेशा जीवन में याद रखना। जब भी शब्द मुख से निकालो, बहुत सोच समझ के निकालना। जैसे आपने बोला, मेरा बॉस मेरे से झगड़ा करता रहता है, मेरे को नौकरी अच्छी नहीं लगती अपनी, है, मेरी सास से नहीं बनती, मेरा पति मेरे से झगड़ा करता रहता है, हमारे घर में धन की कमी है, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। ऐसी बातें हम लोग नॉर्मली नॉर्मली बोलते हैं। अगर किसी के पास धन की कमी है, वो पूरा दिन बोलेगा पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अगर किसी की दुकानदारी नहीं वो चल रही, वो बोलेगा मेरी दुकान नहीं चलती, दुकान नहीं चलती। कोई बच्चा पढ़ाई में पीछे है, वो बोलेगा पढ़ाई में पीछे हूँ, पढ़ाई में पीछे हूँ। ये जो यूनिवर्स है, ये तीन शब्द बोलता है, तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। उसको मैनिपुलेशन करना नहीं आता। अगर कोई व्यक्ति बोलेगा हाय मेरे घुटनों में दर्द है, तो यूनिवर्स क्या बोलेगा? तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। घुटनों में दर्द दो इसको, और दर्द दो, दर्द रहे, दर्द रहे, दर्द रहे। ठीक है? उसको ये नहीं कहना आता कि इसके घुटनों में दर्द है, ये मुख से बोल रहा है कि मेरे घुटनों में दर्द है, लेकिन अंदर इसकी इच्छा ये है कि मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो जाए। यूनिवर्स को मैनिपुलेट करना नहीं आता। जो आप शब्द बोलते हो उसको वो सार्थक कर देता है कि ठीक है, मैं पढ़ाई में कमजोर हूं, तो यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। ये पढ़ाई में कमजोर है, इसको कमजोर कर दो, कमजोर कर दो, कमजोर कर दो, आप और कमजोर हो जाएंगे। मेरे पास धन नहीं है, अच्छा धन नहीं है, तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। धन नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। शब्दों का बहुत अधिक प्रभाव होता है। हमें बोलना चाहिए। अगर कोई चीज नहीं भी है, तो हमेशा उसके लिए पॉजिटिव वर्ड बोलो। क्या बोलोगे? मेरे पास बहुत धन है, बहुत धन है, बहुत धन है। तो यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। धन दो, धन दो, धन दो। अगर घुटने ठीक नहीं है, तो बोलो मेरे घुटने ठीक हैं, ठीक हैं, ठीक हैं। तो यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु, 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 घुटने ठीक हो जाएंगे। लेकिन हम बोलते ही सारा दिन कमी के बारे में है, इसलिए जीवन में कमियां हैं। नहीं भी है, तब भी बोलो है। जब बोलोगे है तो चीजें आएंगी, जब बोलोगे नहीं है तो चीजें नहीं आएंगी। ये रूल है।
इसको याद रखना। चलो आज की क्लास में क्लास से हटके दो चीजों पे चर्चा करें, तथास्तु और कॉस्मिक किचन। होप सो कि जीवन में आपके काम आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं कि जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं। भगवान ने बुद्धि तो दे दी, बुद्धि क्यों दी थी? बुद्धि इसलिए दी थी कि जाओ मेरी भक्ति करो, बुद्धि का प्रयोग करके शास्त्रों को पढ़ो, संतों के वचनों को सुने। हमने बुद्धि प्रयोग कर दी, पूरी शक्ति लगा दी किस चीज में? घर गाड़ी बंगला बनाने में। और मृत्यु आएगी, सब यहीं पे रह जाएगा, फिर खाली हाथ वापस जाएंगे, है ना। तो हम लोग अधिक से अधिक संसाधनों को इकट्ठा करने में लगे रह गए, और इन चीजों को इकट्ठा करने में हमने ये भी नहीं देखा कि कितने जीवों को हमने दुखी किया, परेशान किया। अगर हम एंजाइटी में हैं तो घर वालों की क्या प्रॉब्लम है भाई? हमने सारा गुस्सा उन पे उतार दिया। माताएं ऐसा करती है ना कि पति से झगड़ा हो गया, सारा गुस्सा बेटे पे उतार देंगी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इच्छा थी क्या? सम्मान की। वो हमारी पूरी नहीं हुई। सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब रिस्पेक्ट दे हमें लोग, उसकी इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई। पति मेरा इज्जत करे, मेरे से प्रेम करे, इच्छा पूरी नहीं हुई तो उठा लिया के बच्चे को, सारा गुस्सा उतार दिया। वी डू दैट, है ना। या फिर हमारे जीवन में कोई परेशानी चल रही है, सारा दिन हम लोग पति पत्नी से, बच्चों से खिजे खिजे रहने लगे। दिस इज नॉट द वे। ऐसे जीवन को नहीं जिया जाता। जीवन हमेशा एक उत्सव है, हमेशा, चाहे कमी है, कमी में भी जीवन उत्सव है। लेकिन उत्सव को मनाना आना चाहिए, जीवन को जीना आना चाहिए। हमेशा ये सोचो कि अगर आज मेरे ऊपर कोई मुसीबत आई है तो ये मुसीबत मुझे निखार देगी जीवन में, है ना। जैसे एक बार सपोज करो किसी का फ्रैक्चर हुआ, उसको दर्द हुआ। अगर नेक्स्ट टाइम खुदा ना खास्ता कभी फ्रैक्चर हो जाए, उसको सारी दवाइयां पता होंगी, उसको डॉक्टर पता होगा, उसको ये पता होगा इतने दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा, उसको ये भी पता होगा इतना दर्द होगा, और दर्द सहन करने की उतनी कैपेसिटी आ गई होगी अंदर। हम्म। तो हर चीज, चाहे वो मुसीबत ही क्यों नहीं है, जीवन में कुछ सिखा के जाती है। हम्म। तो हमेशा हर चीज का स्वागत करो जिंदगी में, भले ही वो मुसीबत क्यों ना हो। क्योंकि मुसीबतें हैं इसलिए भगवान की याद आ रही है। मुसीबत ना हो तो कहाँ, कहीं पे बैठ के आराम से रजाई में सो रहे होंगे इस समय, है ना कुछ तो चल रहा है ना मन में, जीवन में, जिसके कारण भगवान की तरफ मुड़े। तो अगर जो मुसीबत आपको भगवान की तरफ मोड़ दे जीवन में, उस मुसीबत को नमस्कार है। आप खुश हो जाओ, भगवान का थैंक्स करो कि भगवान मेरे जीवन में ये मुसीबत आई, तब मैं तुम्हारी तरफ मुड़ा या मुड़ी। धन्यवाद। आगे चलते हैं। जब मानव समाज श्री रूप गोस्वामी इत्यादि आदि द्वारा बताए गए मूल दोषों को त्याग देगा, तो मनुष्य और पशु, पूंजीपति और साम्यवादी आदि के बीच सभी शत्रुता समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा आर्थिक और राजनीतिक कुव्यवस्था और अस्थिरता की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। यह शुद्ध चेतना कृष्ण चेतना आंदोलन द्वारा वैज्ञानिक रूप से दी जाने वाली उचित आध्यात्मिक शिक्षा और अभ्यास द्वारा जागृत होती है। यह कृष्ण चेतना आंदोलन एक आध्यात्मिक समुदाय प्रदान करता है जो दुनिया में शांति पूर्ण स्थिति ला सकता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहिए और इस कृष्ण चेतना आंदोलन को पूरी तरह से शरण लेकर भक्ति सेवा में उपयुक्त 6 बाधाओं से खुद को मुक्त करना चाहिए। तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो कोई व्यक्ति अपने आप को, जो ऊपर 6 बातें बताई हैं, ज्यादा खाना नहीं, ज्यादा इकट्ठा नहीं करना, व्यर्थ की बातों में नहीं उलझना, जो लोगों की भगवान में रुचि है उनसे बात नहीं करना, पदवी का लालच नहीं करना, और शास्त्रों को मानना है। अगर कोई व्यक्ति इन चीजों को मानेगा, रूप गोस्वामी जी की शिक्षाओं को, तो हर जगह शांति छा जाएगी, हर जगह। तो व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है, उसको इन नियमों का पालन करके अपने आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करनी चाहिए और इन 6 तरह की प्रॉब्लम से, बाधाओं से अपने आप को मुक्त करना चाहिए। तो इसके साथ ही हमारा सेकंड श्लोक यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं थर्ड श्लोक की आपको थोड़ा सा, यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ नहीं समझ आया श्लोक में। छोटी सी है। हाँ जी। एक छोटी सी चीज है, जैसे प्रभु को हम कुछ बोल देते हैं तो वो पूरी कर देते हैं, बिल्कुल छोटी, जैसे आपने कहा बोल दे हाँ हाँ पीछे मेरे। हाँ। तो मैं देख रहा था, पहले एक चीज आई तो मैंने कई दिनों सोच रहा था कि यार इसके यहाँ पे ना, जैसे छोटी सी चीज है, मतलब ये पूरी ये चाहिए है मेरे को। हम्म। कई दिनों के बाजार से लेके यहाँ आ रहा था, आज मैं देख रहा हूँ कि अपने आप ही एक चीज आई, उसमें एक्स्ट्रा चीज वही निकल आई, बराबर 5 खानों की निकल आई वो। हम्म।
हाँ, तो आप संजय जी, आपकी बात थोड़ी सी कट रही थी, मुझे ऐसा लगा कि आपने ऐसा बोला कि जीवन में जो भी आप इच्छा करते हो भगवान उसको पूरी कर देते हैं, यही पॉइंट है ना आपका? है। हाँ जी। और बारीकी से पूरी कर सकते हैं, बिल्कुल बारीक चीज भी। हाँ, एक्चुअली पता, हमें कई बार ऐसा लगता है कि जो मैं इच्छा कर रहा हूँ ये तो बहुत बढ़िया है, कैसे भगवान पूरी। अरे हमारे लिए बढ़िया है, भगवान के लिए क्या बड़ी है? कुछ बड़ी है? कुछ भी नहीं है। हमें लगता है कि चीजें इम्पॉसिबल हैं, कभी नहीं हो पाएंगी जीवन में, कैसे हो पाएंगी? भगवान के लिए थोड़ा ना कुछ इम्पॉसिबल है। जैसे देखो, हिरण्यकश्यप ने क्या मांगा, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। अब आप सोचो, बुद्ध से फिर मरेगा कब भाई? ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, तो कैसे मरेगा? ना इंसान से मरूं ना जानवर से मरूं, अच्छा, ना इंसान के बनाए हुए किसी शस्त्र से मरूं, ना 12 महीनों में मरूं, और ना 365 दिनों में मरूं। अरे कैसी कैसी कंडीशन, ना धरती में ना आकाश में। तो व्यक्ति तो यही सोचेगा ना, ये नहीं मर सकता भाई। और जब भगवान करने पे आए, कुछ भी नहीं, 1 मिनट में आए। हिरण्यकश्यप को कुछ भी नहीं किया उन्होंने, एक चपेट मारी, फाड़ा, चले गए। जैसे हिरण्यकश्यप को कोई नहीं मार पाया, तो कंडीशन देखो कितनी कितनी भयंकर लगा दी, फिर भी मर गया। तो हमारे लिए चीजें असंभव है, भगवान के लिए क्या है, कुछ असंभव नहीं। अब लेकिन भगवान देखो, हम तो इच्छा करते हैं बच्चे की भांति। अब जुकाम है, बच्चा तो बोलेगा मम्मी आइसक्रीम दिला दो, आइसक्रीम दिला दो। माँ इच्छा पूरी करेगी तबीयत देख के, माँ देखेगी तेरे तुम्हें जुकाम है, तुम आइसक्रीम खाओगे और बीमार पड़ जाओगे, नहीं अभी नहीं दूंगी, रुक के दूंगी। या आइसक्रीम मत खाओ, तुम्हें अगली हलवा बना देती हूँ। तो इच्छा हम कर देते हैं, भगवान देखते हैं कि मेरे भक्त को इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा। हमने तो गाड़ी की इच्छा रख दी भगवान के सामने, भगवान देखते हैं अरे भाई पूरा। भगवान कृष्ण नहीं ऐसे चीज देते, वो तो देवी देवता दे देते हैं, कोई भी चीज मांगो। भगवान कृष्ण देखते हैं पहला पूरा, देखो इस जो गाड़ी ये भक्त मांग रहा है, इससे उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। अगर उनको लगे कि इस गाड़ी में इस व्यक्ति को चोट लग सकती है, भगवान कृष्ण नहीं देंगे। पूरा देख के कि मेरे भक्त को ये गाड़ी देने पे ना उसकी भक्ति कम होगी, ना उसमें अहंकार आएगा, और ना उसको शारीरिक मानसिक कोई प्रॉब्लम होगी, फिर दे देंगे। वो ऐसे माँ के जैसे है ना, वो बहुत प्रेम करते हैं, गलत चीज नहीं देते। हम्म। और कोई प्रश्न, कोई रियलाइजेशन? प्रश्न तो नहीं ऐसे, आजकल पूनम माता भी नहीं दिख रही और बेबी जी भी नहीं दिख रही। ये पूनम माता जी है ना, ये लोग जूम पे, पूनम माता जी आज हैं क्लास में, और जो बेबी जी हैं वो मेरे ख्याल से जूम पे सुनते होंगे। सुबह उठना सबको मुसीबत लगता है आजकल। हरे अच्छा, कृष्ण मैं माता क्या जी। बहुत दिनों से दिख रही है। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, पूनम माता तो दिख गई। ये ना, हरे कृष्ण माता जी। हरे, हरे कृष्णा। अच्छा, ये मेरी आवाज आ रही है? मैं मेरे को ये लगा मेरी आवाज ही नहीं जाती। कल भी मैं इतना बोल रही थी ना माता जी माता आफ्टरनून की क्लास में, बट जी, मेरी वॉइस ही नहीं उधर जा रही थी। वो आप जो मैसेज लिख रहे थे ना, वो आ रहे थे, वो पता लगा, हाँ, आवाज नहीं आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे। हाँ राइट। जी, मैं भी ना काफी मिस कर रही थी। मतलब मेरा मन था मैं पर्सनली मैसेज करूं सबको, तो फिर बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। मैंने भी देखा, मैंने कहा संजय भैया भी आना शुरू हो गए दोपहर की और मॉर्निंग क्लास में। ये बादल के जैसे आते हैं संजय भैया आपके, आते हैं गायब हो जाते हैं, वो बारिश वाला बादल होता है ना, कभी कभी आता है फिर गायब हो जाता है, पर सब पूछते हैं जरूर, मेरे पीछे पड़ जाते हैं भाई सारे लोग, संजय जी क्यों नहीं आ रहे। मैं आप सबको ना संजय जी का एड्रेस दे देती हूँ, उनकी वाइफ बहुत अच्छी है, उनका नंबर दे देती हूँ, उनसे पूछा करो ये संजय जी क्यों नहीं आ रहे। आइडली ये तो शिव ऐसी ग्रुप की वो क्लास। ग्रुप खुलाते और हैं। मैंने वो माता जी को भी मैसेज करना था, बट मेरे को माता जी टाइम नहीं मिल पा रहा था। क्या मैं माता जी का नाम भूल जाती हूँ? एक तो इन्होंने नेम चेंज कर लिया है ना, आचार्य महिमा दासी जी यही अंजलि करके। माता जी हैं, ये चारे मन हाँ में हाँ, जी, ये अंजलि मेरी माता। हाँ दीक्षा जी, हो हाँ गई जी, ना, मेरा नाम बदल गया। ये हाँ दीक्षा। जी, हाँ जी, अंजलि माता जी को। और ये आपके संजय बट जी यहीं पे बैठे हैं, इनसे भी कर लो बात। माता जी, मैं सच में ना, जो हमारी एक बॉन्डिंग थी ना मॉर्निंग क्लास की, वो सबको ही बड़ा मिस करते हैं। जैसे कि जो नए भी आ जाते हैं ना, उनके साथ वो लिंक नहीं अभी मतलब कि वो बन पाया, लेकिन पुराने जो हम 6-7 थे ना, 5-6, तो वो बड़ा अच्छा लगता है जब वो मतलब क्लास में होते हैं ना। हैप्पीनेस सी लगती है, अंदर से खुशी होती है कि हाँ आ गए सारे। चलो, सब ये मिल। ये तो है, हम बहुत देर के इकट्ठे हैं ना, तो लग रहा है कि सब अपने अपने ही हो गए हैं, फैमिली हो गई है हमारी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल माता जी, ऐसा ही लगता है। और हम्म। खुशी भी होती है जैसे क्लास में देख के ना। ये है। हाँ। और और मोना सुबह माता के जी, मैं ना कल ये बार बार यही बोलना चाह रही थी। जो भागवतम की आप कह नहीं रहे थे कि पता नहीं मैं भागवतम की चर्चा क्यों कर रही हूँ यहाँ पे गीता क्लास में।
तो मैं बार बार ये कहना चाह रही थी, क्योंकि हमारी इतनी ज्यादा मतलब कि इतनी ज्यादा सुनने की इच्छा है ना, बस ये होता है बस कोई सुना दे, कोई सुना दे, क्यों बंद होगी क्लास। यानी कि जैसे हम कभी भागवतम ऐसे यूट्यूब पे सुनते हैं ना, तो फिर मतलब समझ पाते हैं। जैसे कई बार वो ऐसा बीच में कुछ ऐसे ले आते हैं ना कुछ बताने के लिए, तो आपकी सुनी जितनी क्लास सुनी हुई, तो वो आप समझ पाते हैं कि अच्छा वो इस चीज के बारे में बोल रहे हैं। भागवतम करेंगे करेंगे, ट्राई कर रही हूँ मैं, भागवतम करेंगे। मुझे ना एक्चुअली ये छोटी छोटी कुछ बुक्स हैं, ये पढ़ानी है आपको। ये ना भक्ति का बेस है ये बुक्स, और ये ना कोई पढ़ेगा नहीं अपने आप, ये मुझे पता है। मेरे घर में कम से कम बहुत जी। ऐसे बुक्स पढ़ी हैं, 10-15। अगर ये बुक्स पढ़ लोगे ना, इसमें से एक बात भी जीवन पे अप्लाई कर लेना, जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। छोटी बुक्स पहले मैं हाँ कंप्लीट जी। स्टार्ट भागवतम से। हाँ, ये अच्छा लग रहा है बुक्स। अच्छी है। नर्सरी से बाद ही जाएंगे ना बीए में। हाँ हाँ, पहले ये पढ़ो, थोड़ा सा अटैचमेंट कर लो भगवान से, फिर भागवतम पढ़ना। एनीथिंग एल्स? मुझे लगता था आप आज आपकी क्लास नहीं होगी, आपने सेवा पे जाना था। मुझे सेवा पे जाना है, एग्जैक्टली मुझे 8:15 सेवा पे के लिए निकलना है। और मुझे ऐसा होता है कि भक्त लोग करते हैं ना। मेरे को यही लगा कि सुबह होता है ना घर का काम वगैरह निपटा के सब फिर निकले। जाना है सेवा। हम्म। मेरी सैटरडे को सेवा होती है। तो कभी सेवा करना बड़ा आनंद आएगा, है ना। सब लोग, जिसको भी कोई सेवा चाहिए हो, संडे को आ जाना मेरे पास। जिसको सेवा चाहिए हो, हमारे पास बहुत सा काम होता है मंदिर में करने के लिए। ठीक है। माता जी, मेरा मन तो बड़ा करता है कि मैं सेवा करूं, बस मुझे आने जाने की काउंट करने दिक्कत आ आते रही हैं है ये ये। चीज, जो बंदा नोट काउंट कर सकता है ना, वो आ जाना, हमने डोनेशन काउंट। मेरे को कुकिंग में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं शुरू से। पर अब जब से मैं इधर सेवा करनी शुरू करी ना, मैं नई नई डिशेस देखने लग गई हूँ। हाँ, मेरे को भी। माता जी, मेरे को ना बस वो आने जाने की प्रॉब्लम है, मैं इसीलिए नहीं आ पाती। अब आने जाने की प्रार्थना दिक्कत। किया कीजिए। देखो, जो भी अगर आपको लग रहा है कोई भी प्रॉब्लम है जीवन में, जब आपकी तीव्र इच्छा होगी, भगवान उस प्रॉब्लम को पूरा कर देंगे। इवन मेरे पास भी आजकल गाड़ी नहीं है, बट स्टिल कृष्णा अरेंजेस समथिंग फॉर मी, तो यू जस्ट प्रे टू गॉड, ही विल गिव यू वट एवर यू वांट। ठीक है। और ट्राई कीजिए, कोई ना कोई सेवा किया करो, है ना। घर पे मंदिर में कुछ ना कुछ किया करो। बहुत इजी इजी सेवाएं होती है, बड़ा मजा आता है, बहुत आनंद आता है। कभी करके देखना, साथ में करेंगे, है ना। मंदिर आना, मुझे बता के आना कि आप आ रहे हो, फिर मैं कोई ना कोई सेवा की व्यवस्था